मूवी की शुरुआत होती है और हम डॉक्टर स्ट्रेंज को देखते हैं जो अमेरिका चावेज़ के साथ अपनी जान बचाते हुए एक क्रिएचर से भाग रहे होते हैं जहां वह एक अनदर डायमेंशन में होते हैं, जहां वह क्रिएचर अमेरिका चावेज़ पर बार बार हमला कर रहा होता है और डॉक्टर स्ट्रेंज उसे बचा रहे होते हैं। वह उस बुक ऑफ विजन तक पहुंचना चाहते थे जिससे वह किसी भी तरह के भयानक से भयानक मंत्र को भी तोड़ सकते थे। वह क्रिएचर अमेरिका की शक्ति को लेना चाहता था क्योंकि वह अलग अलग डायमेंशन में जा सकती थी, जहां हम देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिएचर के बीच भयानक लड़ाई होने लगती है। पर वह क्रिएचर डॉक्टर स्ट्रेंज पर ही भारी पड़ने लगता है, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज अचानक से अमेरिका चावेज़ की शक्ति लेने लगता है और कहता है मैं तुम्हारी पावर्स इसे लेने नहीं दे सकता। जिस पर अमेरिका चावेज़ कहती है इस तरह से तो मैं मर जाऊंगी। जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन मल्टीवर्स को बचाने के लिए मुझे तुम्हारी कुर्बानी देनी पड़ेगी। तभी वह क्रिएचर डॉक्टर स्ट्रेंज पर हमला कर देता है और अमेरिका चावेज़ की पावर को लेने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पावर से उसे बचाते हैं और इसी में उनकी मौत हो जाती है। वहीं अमेरिका चावेज़ बहुत डर जाती है और एक मल्टीवर्स की पोर्टल खोल देती है और डॉक्टर स्ट्रेंज को लेकर वहां से निकल जाती है। तभी हम देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज की आंखें खुलती हैं और वह सोचता है कि ये मैंने क्या देखा। उसे लगता है कि मैंने कोई बुरा सपना देखा है, जहां वह तैयार होकर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन की वेडिंग में पहुंचता है, जहां वह क्रिस्टीन को देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाता है। जिसके बाद वह क्रिस्टीन से मिलता है और बोलता है मैं तुम्हारे लिए बहुत ही खुश हूँ, मुझे तुम्हें बचाने के लिए तुमसे दूर होना ही पड़ा। जिस पर क्रिस्टीन कहती है कि हम कभी भी एक नहीं हो सकते थे क्योंकि तुम्हें सारी चीजें अपने कंट्रोल में चाहिए थी। जहां वह उसे अपनी जिंदगी में खुश रहने को कहकर निकल जाती है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज को बाहर से लोगों की चिल्लाने की आवाज आती है। जिसके बाद क्या था, डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी सुपर हीरो वाली कॉस्ट्यूम में निकल पड़ता है, जहां पर एक इनविजिबल चीज लोगों पर हमला कर रही होती है, जिसे वह अपनी पावर की मदद से विजिबल कर देता है और वह उस लड़की को भी देखता है जो कि उसके सपने में थी। जहां डॉक्टर स्ट्रेंज और उस क्रिएचर के बीच एक भयानक लड़ाई होती है, जहां उसकी मदद करने के लिए वोंग भी आ जाता है और दोनों मिलकर उस क्रिएचर का मुकाबला करने लगते हैं। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पावर की मदद से एक लोहे की रॉड को उसकी आंख में घुसा देता है और उसकी आंख को बाहर निकाल देता है, जिससे उस क्रिएचर की मौत हो जाती है। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका चावेज़ से पूछता है कि तुम कौन हो बच्ची, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? पर वह अचानक से भाग जाती है डॉक्टर स्ट्रेंज की अंगूठी चोरी कर, जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज उसे अपनी पावर की मदद से पकड़ लेता है। जहां डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है सुनो बच्चे, मैं तुम्हें मारने वाला नहीं हूँ, पर क्या तुम मुझे बता सकती हो कि कल रात तुम मेरे सपने में क्या कर रही थी? जिस पर अमेरिका चावेज़ कहती है कि वह सपना नहीं था बल्कि एक दूसरा यूनिवर्स था। जिस पर अमेरिका चावेज़ कहती है कि आपको मल्टीवर्स के बारे में पता है? जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि हाँ, हमारा एक बार स्पाइडरमैन से पाला पड़ा था, जिसका नाम सुन अमेरिका चावेज़ कहती है स्पाइडरमैन क्या होता है और कहती है क्या वह मकड़ी जैसा देखने में लगता है? जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि नहीं। जिस पर अमेरिका चावेज़ कहती है तो क्या वह अपनी जाल पीछे से फेंकता है? जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि नहीं। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि यह सब बातों को छोड़ो और मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम दूसरे यूनिवर्स की हो। जहां अमेरिका चावेज़ दूसरे डायमेंशन की डॉक्टर स्ट्रेंज की डेड बॉडी दिखाती है, जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज को भी इस पर विश्वास हो जाता है। जहां अमेरिका चावेज़ कहती है कि वह क्रिएचर मुझे किडनैप करने आया था क्योंकि मैं मल्टीवर्स में घूम सकती हूं और यह तो सिर्फ एक प्यादा था, मेन विलन तो कोई और है। जहां उसे विश्व शांति के ग्रंथ के बारे में पता चलता है जो कि उसे बस एक कहानी की बुक लगती थी और उसे पता चलता है कि यह तो सच में है। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज दूसरे यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज को वहीं पर दफना देता है। जिसके बाद वह सबसे बड़ी जादूगरनी वांडा से मिलने जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए और उसे सारी सिचुएशन के बारे में बताता है। और उसी वक्त वांडा कहती है कि इस वक्त अमेरिका चावेज़ कहाँ होगी और डॉक्टर स्ट्रेंज को समझते देरी नहीं लगती कि इन सब के पीछे वांडा के ही हाथ है,
क्योंकि उसने अमेरिका चावेस का तो नाम लिया ही नहीं था। और देखते देखते वह जगह जो कि हरियाली से भरी थी, अब वह एक भयानक जगह में बदल जाती है और वह बन जाती है स्कारलेट विच। जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि तुम्हें अमेरिका चावेस से क्या लेना देना है, तुम उस बच्ची के पीछे क्यों पड़ी हुई हो और तुम्हें मल्टीवर्स से क्या लेना देना है। जिस पर वांडा कहती है कि मेरे बच्चों के लिए, और कहती है क्या हो अगर तुम्हें वह चीज़ दूसरी मल्टीवर्स पर मिल जाए तो क्या तुम वहाँ नहीं जाना चाहोगे। और उसे धमकी देते हुए कहती है वापस जाओ कामाताज के पास, और कहती है कि अमेरिका चावेस को मेरे हवाले कर दो, यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे पास स्कारलेट विच आएगी। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज वापस कामाताज लौटता है और वह सभी को बताता है कि हमें तैयार रहना पड़ेगा। वह डाइकुन के वश में है। अब वह वांडा नहीं रही बल्कि वह बन चुकी है स्कारलेट विच। जो कि उसे चाहिए वह लेकर रहेगी, और यदि उसे अमेरिका चावेस की शक्ति मिल गई तो वह पूरी यूनिवर्स पर राज करेगी। इसलिए हमें अमेरिका चावेस और कामाताज की रक्षा करनी होगी। जिसके बाद हम वांडा को उस जगह पर हमला करते देखते हैं। हमले के दौरान वांडा सभी जादूगर पर भारी पड़ती है और लगभग वहां सभी जादूगर को मार डालती है। यह सब देखने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज की हालत खराब हो जाती है और वह अमेरिका चावेस को पीछे के रास्ते से निकालने का सोचता है, लेकिन वांडा उन लोगों का रास्ता रोक लेती है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज भी कुछ कम नहीं था, वांडा को अपने मिरर वर्ल्ड में कैद कर लेता है, जो कि काफी अमेजिंग सीन होता है। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चावेस वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन वांडा ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। उसने अपने मैजिक से मिरर डायमेंशन से रियल डायमेंशन में वाटर रिफ्लेक्शन के सहारे उनके सामने आ जाती है, जहां वह सभी पर भारी पड़ती है। वांडा अमेरिका चावेस को पकड़ लेती है और उसकी पावर को खींचने लगती है, लेकिन अमेरिका अपनी जान बचाने के लिए दूसरे डायमेंशन द्वारा यानी कि अपना स्टार पोर्टल खोल देती है, जिसमें वह और डॉक्टर स्ट्रेंज उसमें खिंच जाते हैं। जिसके बाद हमें काफ़ी तगड़ा BFX दिखाया जाता है, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चावेस कई सारे मल्टीवर्स से गुजरते हैं और आखिर में एक यूनिवर्स में जाकर रुकते हैं। जिसके बाद वांडा अपने ब्लैक मैजिक से उन्हें दूसरे डायमेंशन में खोजती है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका चावेस और डॉक्टर स्ट्रेंज इस बात को लेकर बहस कर रहे होते हैं कि वापस कैसे जाया जाए, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि वापस जाकर भी हम वांडा से नहीं जीत पाएंगे। और उन्हें बहस के बीच में डॉक्टर स्ट्रेंज को आइडिया आता है कि इस वर्ल्ड में भी एक डॉक्टर स्ट्रेंज होगा जो उनकी मदद कर सकता है, और वह लोग उसके पास जाने लगते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज की इस दुनिया में पहले ही मौत हो चुकी है थाइनोस से लड़ते हुए। इसके बाद उन्हें डॉक्टर स्ट्रेंज का पुराना दुश्मन जो कि कभी दोस्त हुआ करता था मॉडॉक से मिलता है, जहां मॉडॉक उन्हें डॉक्टर स्ट्रेंज के पुराने विला में आमंत्रित करता है और उनकी और डॉक्टर स्ट्रेंज की गहरी दोस्ती के किस्से सुनाता है। जहां डॉक्टर स्ट्रेंज को लगता है शायद इस डायमेंशन में डॉक्टर स्ट्रेंज और मॉडॉक दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त होंगे। इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका चावेस और वांडा के बारे में बता देता है, जहां उन्हें मॉडॉक काली किताब के एक और जादू के बारे में बताता है, जिसे कोई भी जादूगर अपने डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन के अवतार को कंट्रोल कर सकता है। और यह कहते हुए मॉडॉक उन्हें बेहोश कर देता है। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज की आंख एक प्रिज लैब में खुलती है। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज को इल्यूमिनाटी ग्रुप के सामने ले जाया जाता है, जहां इल्यूमिनाटी के ग्रुप के सदस्य में कैप्टन अमेरिका के रूप में पैगी कार्टर, ब्लैक वुड, मिस्टर फैंटास्टिक और एक्स-मैन के चार्ल्स जेविस होते हैं। जहां वे बताते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज ज्यादा खतरनाक है वांडा से भी, जहां वे बताते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज ज्यादा खतरनाक है मल्टीवर्स के लिए। इसलिए उन्होंने डॉक्टर स्ट्रेंज को मारने का फैसला किया, क्योंकि इससे पहले का डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए एक पूरे यूनिवर्स को बर्बाद कर देता है मल्टीवर्स के दरवाजे खोलने के लिए। और तुम्हारे जैसे बाकी सारी डॉक्टर स्ट्रेंज भी उतने ही खतरनाक है मल्टीवर्स में। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हें समझाने की कोशिश करता है, मुझसे भी ज्यादा खतरा वांडा है, क्योंकि वह भी यहीं आ रही है। दूसरी तरफ वांडा अपने ब्लैक मैजिक की मदद से अपने दूसरे अवतार जो कि दूसरी मल्टीवर्स में होती है
उसे कंट्रोल करके इल्यूमिनाटी के हेडक्वार्टर पर हमला बोल देती है, जहां इल्यूमिनाटी के मेंबर्स यह देखते हुए उसके सामने आते हैं। स्कारलेट विच आसानी से मौत के घाट सभी को उतार देती है। ब्लैक बो को अपनी काली शक्ति से और तो और वह मिस्टर फैंटास्टिक को किसी रबड़ की तरह फाड़ देती है, और तो और वह कैप्टन कार्टर को उसके शील्ड की मदद से उसके 2 टुकड़े कर देती है, और कैप्टन मार्वल को एक चट्टान की मूर्ति की मदद से कुचल देती है। जहां डॉक्टर जेवियर दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वांडा उनको भी आसानी से मार देती है, और वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चावेज के पीछे पड़ जाती है। तो डॉक्टर यूनिवर्स के केंद्र में विश्व शांति की किताब को लेने जाते हैं, जिससे वह वांडा को हरा सके, लेकिन किस्मत से वांडा भी उनका पीछा करते हुए पहुंच जाती है। वांडा इतनी ताकतवर होती है कि वह विश्व शांति के किताब को भी नष्ट कर देती है, और वह अमेरिका चावेज को पकड़कर उसकी पावर से उसके द्वारा अपने यूनिवर्स का पोर्टल खोल डॉक्टर स्ट्रेंज और उसकी गर्लफ्रेंड को किसी और यूनिवर्स में भेज देती है। वांडा अमेरिका चावेज को अपने कब्जे में ले लेती है और उसकी पावर को खींचने लगती है, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज और उसकी गर्लफ्रेंड एक ऐसे यूनिवर्स में पहुंचते हैं जो कि ऑलरेडी तबाह हो चुका होता है, और इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि खुद डॉक्टर स्ट्रेंज का दूसरा अवतार ही होता है। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज अपने पुराने विला में जाता है, जिसके बाद वह उस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज को पाता है, जो कि ब्लैक मैजिक का यूज कर अपनी मरी हुई गर्लफ्रेंड को पाना चाहता था, लेकिन हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज उसे भी चुटकी बजाकर खत्म कर देता है और उस ब्लैक मैजिक बुक को कब्जे में ले लेता है, और इस किताब का इस्तेमाल करके वह अपने यूनिवर्स में मरे हुए पुराने डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी को कंट्रोल करके वांडा को रोकने के लिए सीधा माउंटेन की ओर पहुंच जाता है। मगर माउंटेन्स पर जाने के बाद जादूगर को उस मकबरे तक पहुंचने की शक्ति नहीं होती, और वहीं काली ताकतें आकर डॉक्टर स्ट्रेंज को मारने की कोशिश करने लगती है। मगर तभी क्रिस्टीन उसे विश्वास दिलाते हुए कहती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज, उन बुरी ताकतों को अपनी ताकत बनाओ, तुम हर मुश्किल का सामना कर सकते हो। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज सभी बुरी ताकतों को अपने अंदर समा लेता है और बना लेता है अपने पंख, और मकबरे तक पहुंचने के लिए उड़ जाता है। जिसके बाद उसकी फाइट होती है वांडा से, और यहाँ इन दोनों की फाइट काफी तगड़ी होती है, और इसमें मूवी का असली VFX का कमाल दिखाया जाता है। इतनी भयंकर चलती लड़ाई के अंदर हम देखते हैं कि सचमुच स्कारलेट विच डॉक्टर स्ट्रेंज पर भारी पड़ रही होती है। डॉक्टर स्ट्रेंज को हारता देख अमेरिका चावेज को याद आता है कि अगर उसे वांडा को हराना है तो मुझे ताकत का नहीं बल्कि दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वह अपने पोर्टल को ओपन करके स्कारलेट विच को वहां पहुंचा देती है, जहां वह दूसरे डायमेंशन की वांडा को अपने बच्चों के साथ अपनी हंसती खेलती जिंदगी में देखती है। मगर बिली और टॉमी को अपनी मॉम का यह भयानक रूप दिखाई पड़ता है, और वह अपनी मॉम को यह कहने लगते हैं कि हमें मत मारिए, हमने कुछ नहीं किया, हमारी जान मत लीजिए। तो वांडा कहती है, तुम तो मेरे बच्चे हो, आखिर मैं तुम्हें नुकसान क्यों पहुंचाऊंगी। मगर वह बच्चे तो उसके पास आने से भी डर रहे होते हैं, वहीं जिनके लिए स्कारलेट विच ने यह सारा तांडव रचाया था। अब जब वह अपने ही बच्चों को नहीं पा सकी तो वह अपनी हिम्मत हार जाती है। जिसके बाद वह अपने दोनों बच्चों को उस डायमेंशन की वांडा के पास दिल में पत्थर रखकर छोड़ देती है, और यह डिसाइड करती है कि अब उसका खत्म हो जाना ही बेहतर है। जिसके बाद वह अपने पावर से इस पूरे ब्रह्मांड के जितने भी अलग अलग मल्टीवर्स से वहाँ के डार्क होल्ड, जो कि ब्लैक बुक होती है, उसे भी यूनिवर्स के साथ खत्म कर देती है, और उसके बाद अपने आप को भी खत्म कर देती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। आई होप आपको मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।